नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में। और आज हम हैं टिहरी गढ़वाल में। और इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको कि हम गए थे सेमुखी मंदिर। सेमुखी मंदिर के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और जब हम गए थे सेमुखी मंदिर में तो वहाँ पे हमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं और वहाँ के जो पुजारी हैं उनने हमें बताया था डुगडुगी सेम के बारे में। हमें भी नहीं पता कि डुगडुगी सेम में क्या है, तो हम फिर वहाँ से आगे निकल पड़े डुगडुगी सेम की खोज में। और जो हमारा रास्ता था वो बहुत ही शानदार था। आपको पूरे रास्ते के नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि डुगडुगी सेम में क्या है। और हम भी पहली बार वहाँ पे जा रहे थे और हम सब बहुत एक्साइटेड थे वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि नाम से आपको कुछ अलग ही मतलब एक अलग ही चित्रण जो है हमारे दिमाग में आता है। तो हम चल चुके डुगडुगी सेम की खोज में। और हम इस तरह से जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ता बहुत ही शानदार था। मतलब ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से पूरा भरा हुआ था, जिसे हम एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे कि ये पेड़ है, इस पेड़ में क्या है, इतने मतलब पेड़ में सहज जीवन का जो एक उदाहरण हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें वो बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा था। मतलब यहाँ पे जो पेड़ों पे लाइकेन्स थी, वहाँ पे फर्न थे, शैवाल लगे हुए थे, वो सब हमें ये बता रहे थे कि यहाँ का जो माहौल है कितना पॉल्यूशन फ्री है। तो हम काफ़ी चल चुके थे और जब हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमें कहीं कोई भी रास्ते में कोई भी नहीं मिला जिससे हम ये पता कर सकें कि डुगडुगी सेम कहाँ पे है और हमें कितनी दूर और जाना है। जब रास्ता सीधे सीधे था तो हमें चलने में सरलता हो रही थी, हम सीधे एक ही रास्ते पे चलते जा रहे थे। लेकिन जहाँ पे डाइवर्जेंट आ रहा था, दो रास्ते हमें दिख रहे थे, वहाँ से हमें कन्फ्यूजन हो रही थी कि हम किस ओर चले। जैसे कि यहाँ पे फिर हमने अपना निकाला गूगल बाबा और वहाँ पे मैप में हम देखने लगे कि शायद हमें मैप से कुछ हेल्प मिले। तो मैप ने हमें दिखाया कि हम सही जगह जा रहे हैं और फिर हम आगे चलते गए। और आगे चलते चलते हम पहुँचे इस जगह पे। ये वाली जगह तो बहुत ही शानदार थी, मतलब इतनी अच्छी जगह थी ये कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे जब हम पहुँचे, हमें यहाँ पे कुछ पीले रंग के झंडे दिखाई दिए और हमें ये तसल्ली हुई कि शायद हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है डुगडुगी सेम। हम ये डुगडुगी सेम में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इस तरह से छोटा सा ये मंदिर है। डुगडुगी सेम में जब आए तो हमें पता चला ये मंदिर है और ये मंदिर भी कृष्ण जी को अर्पित है, जैसे कि हम कल के मंदिर में देख चुके थे सेमुखी मंदिर। यहाँ पे इस तरह से दो पत्थर थे और ये जो पत्थर है इनको हम दो उंगलियों से हिला सकते हैं और यही इसकी खासियत है। और इसे सिर्फ दो उंगलियों से ये हिल जाता है, इसलिए इसको माना जाता है कि कृष्ण जी के मतलब अवतरित रूप में यहाँ पे लोकल लोग इसको पूजते हैं। दर्शन करने के बाद हम चले घर को। फिर हमने पंडित जी से पूछा कि जिस रास्ते से हम आए उसके अलावा कोई और रास्ता है नीचे रोड तक जाने के लिए जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो पंडित जी ने हमें एक नया रास्ता सुझाया जिससे हम अभी चल रहे हैं। तो उन्होंने लेकिन हमें वार्न भी किया था कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसमें जो लीच यानी कि जो जोंक है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमने रिस्क लेते हुए हमने इसी रास्ते से आना तय करा, क्योंकि हम यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी हम उसको मतलब उससे वंचित नहीं रहना चाहते थे। हम चाहते थे हम इसको पूरे इलाके को घूमें, हम देखें कि यहाँ क्या क्या है। फिर हम आए और इस वाले जो रास्ता था इसमें बहुत मतलब बायोडाइवर्सिटी तो क्या ही बोले, अपने चरम सीमा पे थी। और लेकिन साथ में यहाँ पे जो जोंक थी बहुत ज़्यादा जोंक थी। और ये देखिए इनके जूते में भी ये फंस गई है और यहाँ से हम निकालने की कोशिश कर, अगर हम इसको हाथ से निकाल लेते हो क्या रहा था, ये हमारे हाथ पे चिपक जा रही थी। और जब हम अपने इस वाले रास्ते को कंप्लीट करके सही जगह पे पहुँचे और हमने अपने जूते चप्पल निकाले तो हमारी एक एक उंगलियों के अंदर कम से कम जो है 5-5 6-6 जोंकें चिपकी हुई थी और पूरा जो पाँव था हमारा लहूलुहान हो चुका था। और हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि हाँ हमें ब्लीडिंग हो रही है या हमें किसी चीज़ ने काटा है।
तो हमें पता ही नहीं चला, जब हमने वो अपने जूते निकाले तभी जाके हमें इस चीज़ का पता चला। और ये है मशरूम जिसे हम खाते हैं, बट ये खाने वाली नहीं है, ये है जंगली मशरूम और ये जहरीली भी हो सकती है। तो इस तरह से जब हम रास्ते से आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी रास्ते में, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी कैमरे में कैद की थी। बहुत तरह के फूल थे अलग अलग टाइप के, जो हमें पहली बार देखने में आए, जबकि हम पहाड़ों में ही रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ की बात ही अलग थी, क्योंकि यहाँ पे जो है बस्तियाँ नहीं है, ठीक है, बस्तियाँ नहीं है तो डिस्टर्बेंस नहीं है प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का। कोई ये जो रास्ता है, बहुत कम लोग यहाँ से आते जाते हैं, मतलब हमें पूरे रास्ते में एक भी जना हमें देखने को नहीं मिला, जबकि ये जो रास्ता था पूरा 2.5-3 घंटे की पूरा जो था पैदल रास्ता था। तो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, बहुत टाइप के फर्न थे। मैंने पहली बार इतने टाइप के फर्न देखे, मतलब 4-5 टाइप के मुझे यहाँ पे फर्न देखने को मिले होंगे। फिर हम नीचे रोड तक पहुँचे, अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से हम चल दिए घर की। और ये रास्ते के कुछ बहुत सुंदर सुंदर से नज़ारे थे जो मैंने गाड़ी से कैद करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक मैं कैमरा निकालूं और कैद करने की कोशिश करूं तब तक हमारी गाड़ी आगे भाग जा रही थी और मैं इतने अच्छे से उसको कैद नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं जो ये ब्यूटीफुल से प्राकृतिक नज़ारे हैं उनको अपने कैमरे में कैद कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आप बताइएगा कि आपको जो है मेरी वीडियो कैसे लगी, जो ये प्राकृतिक नज़ारे हैं, आपको भी ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं। मतलब मैं जब कहीं जाती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ की सिर्फ ऐसे नहीं रास्ते में चलते हैं, हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी अलग अलग टाइप की, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है, जिससे इतनी टाइप की अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई हैं, मतलब इतने पेड़ पौधे, इतने जीव जंतु, मतलब अनगिनत, जो हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पहली बार देखने में आती है। मतलब समझ में नहीं आता कि कितनी क्रिएटिविटी है नेचर के अंदर। नेचर जिसे लोग भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, जिस भी नाम से जो उसे जानता है, तो इस सब के लिए सबसे अच्छा वर्ड जो मुझे लगता है नेचर कहना, कि उसमें कितनी सुंदरता है, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई हैं। मतलब एक कलाकार जितनी अपने उच्चतम सीमा तक सोच सकता है, उसकी हायर लिमिट, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसे कोई दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत मज़ा आता है ऐसे जगह पे जाके। और ये इतने बड़े बड़े से गांव थे। हाँ, मेरे को दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, जहाँ हम रोते रहते हैं कि उत्तराखंड में पलायन हो चुका है, सारे गांव बंजर हो चुके हैं, और यहाँ देखे मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि पूरे गांव, इतने बड़े बड़े गांव थे और पूरे गांव में लोग थे। यहाँ पे मुझे यंग जनरेशन देखने को मिल रही थी। पूरी जो एरिया था पूरा खेत करे हुए थे लोगों ने, पूरे खेतों से हरियाली छाई हुई थी खेतों में। यहाँ पे जो यहाँ का उत्तराखंड का ट्रेडिशनल खेती है, जैसे कि कोदा, झंगोरा और यहाँ मक्की, ऐसी चीज़ें बोई हुई थी जो कि अब बहुत कम देखने को आते। तो ये देख के भी बहुत अच्छा नज़ारा, मतलब बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था देख के। ये सामने आप देख पा रही है पूरी खेती करी हुई लोगों ने, और सामने कितना बड़ा गांव है, और पूरे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ से बिल्कुल पलायन नहीं हुआ है, लोग यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं गए हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जो इनकम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के लोग उससे ज़्यादा इनकम अपने खेतों से कर लेते होंगे, अपने मवेशियों से कर लेते होंगे। और दूसरी जो खास बात यहाँ पे देखने को मिल रही थी कि जनरली हमारा वाला एरिया है, जहाँ पे हम उत्तराखंड में रहते हैं, टिहरी में, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ पे गायों को, बैलों को चराने के लिए भेजा जाता है, बकरियों को चराने के लिए भेजा जाता है, बट जो भैंसें होती हैं उनको चराने के लिए नहीं भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने भैंसों को भी चराने के लिए भेजा हुआ था, लोग अपने भैंसों को भी चरा रहे थे। और ये सारे नज़ारे जो हैं मैंने अपने मोबाइल से कैद किए हैं, मतलब गाड़ी में चलते हुए कैद किए हैं, तो इतने अच्छे, इतने क्लियरिटी से नहीं आए हैं, लेकिन जो भी है आपके सामने ही है। तो बस अब मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है कि आपसे और क्या बड़बड़ाऊँ, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और